हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे सेल साइकिल सेल डिवीजन। ठीक, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ये बहुत ही मतलब नीट एग्जाम हो जाए चाहे क्लास 11th में, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आते ही आते हैं। ठीक, मैक्सिमम मिनिमम 1 या 2, एक ही आते हैं, मैक्सिमम 3 या 4 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। ठीक, तो हम लोग पढ़ते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, हम चैप्टर 10 है ये सेल साइकिल सेल डिवीजन, यानी सेल के विभाजन के, सेल के साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और सेल डिवीजन के बारे में, कैसे सेल एक साइकिल को पूरा करता है। साइकिल में क्या होता है, साइकिल में ये साइकिल, ठीक, ये वाला साइकिल, ठीक, ये साइकिल, ठीक, ये क्या है, एम फेज हो गया, ये G1 फेज हो गया, एस फेज हो गया, ये G2 फेज हो गया। ठीक, ये वाला, ठीक, देखो ये एम फेज है, ये G1 फेज है, एस फेज है, G2 फेज, इसी को हम क्या करते हैं, साइकिल कहते हैं। किसका साइकिल, ये सेल का साइकिल, इसे क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। ठीक, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और डिवीजन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि सेल है, इसमें एक सेल है कि इसमें जाएगा तो इसमें कुछ प्रोटीन का निर्माण करेगा, फिर इसमें जाएगा तो कुछ और का निर्माण करेगा, लेकिन इसमें जब जाएगा तो इसमें डिवीजन हो जाएगा सेल। किसी के क्या कहते हैं, सेल साइकिल हो गया, इसमें तो जो डिवीजन होता है सेल डिवीजन हो गया। ठीक, ये सेल साइकिल हो गया, और जो इसके अंदर ये होता है ये सेल डिवीजन हो गया। ठीक, ये एक सेल से 2 सेल हो जाता है। ठीक, हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये लिखा है, आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म, आर यू अवेयर दैट आर, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक, इवन द लार्जेस्ट, जितने भी लार्जेस्ट हैं, लार्जेस्ट, ठीक, जो बड़े होते हैं, स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल, जितने भी बड़े होते हैं जीव ऑर्गेनिज्म, वो अपना लाइफ एक छोटी सेल से, यानी कि एक कोशिका से, यानी कि एक कोशिका से ही बड़ा एक हाथी बन जाता है, मान लो, समझ लो, ठीक है, बड़ा एक जानवर बन जाता है। ठीक, एक छोटे से ही, एक सिंगल सेल से ही क्या बन जाते हैं, एक बड़ी बॉडी बन जाती है। ठीक, यू यू मे वंडर हाउ ए सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। ये करा कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यू मे वंडर, वंडर मीन्स क्या होता है, आश्चर्यचकित हो जाना। कैसे एक सिंगल सेल देन गोज वन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म, कैसे एक सिंगल सेल है जो लार्ज ऑर्गेनिज्म को बनाता है। ठीक, अब ये कर रहा है जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स इंटेड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ में समझ रहे हो, जैसे ग्रोथ में क्या होता है, देखो ग्रोथ में क्या होता है, जैसे कि एक सेल है, इसमें कुछ मटेरियल आया तो धीरे से ये बढ़ गया, ठीक, और इसके बाद धीरे से ये बढ़ गया। ठीक, यानी कि ग्रोथ में क्या होता है, उसके अंदर इंटरनल पार्ट में अगर कोई सेल के ऊपर जैसे कि मटेरियल अगर कोई इकट्ठा हो जा रहा है, उसके कोई अगर प्रोटीन खा रहा है, प्रोटीन की वजह से वो ग्रोथ कर रहा है, लेकिन ये ग्रोथ हो गया। ठीक, ग्रोथ हो गया, और दूसरा क्या कर रहा है, ये क्या रहा है, रिप्रोडक्शन। ठीक, रिप्रोडक्शन मीन्स होता है, हिंदी में कहते हैं जनन। ठीक, ग्रोथ मीन्स होता है वृद्धि। ठीक, ग्रोथ मीन्स क्या होता है, वृद्धि। तो जो रिप्रोडक्शन है, ठीक, जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ है, ये क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स। ये कह रहा है कि दोनों क्या है, एक विशेषता है। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स क्या होता है, विशेषता। ये दोनों क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक, ये दोनों क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है, इसे कहते हैं विशेषता। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक विशेषता होता है। ठीक, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, दोनों क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ऑफ सेल्स इंटेड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू विथ ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइजिंग टू डॉटर। ये कह रहा है कि ऑल सेल्स प्रोड्यूस, जितने भी सेल होते हैं वो जितने भी सेल्स होते हैं वो 2 सेलों में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक, जितने भी सेल होते हैं वो 2 सेलों में डिवाइड हो जाते हैं, और दो जो सेल होते हैं ये डॉटर सेल होते हैं। क्या होते हैं, ये डॉटर सेल्स होते हैं। ये क्या है, पेरेंटल सेल है। ठीक, पेरेंटल सेल है। ठीक, ये डॉटर सेल हो गया, ये पेरेंटल सेल हो गया, ये पेरेंटल सेल, ये डॉटर सेल। ये जो डॉटर सेल होता है ये पेरेंटल सेल से ही बना होता है। ठीक, यही कह रहा है कि जो ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग into with each parental cells giving rise to daughter cells each time they divide। ये करें एक ही समय में 2 पेरेंट सेल, एक ही समय में 2 डॉटर सेल जो बनते हैं पेरेंट सेल से डिवाइड करते हैं। These newly formed daughter cells can themselves grow and divide। जो फिर उसके बाद जो 2 न्यू सेल्स होते हैं, ठीक, मान लीजिए जो 2 न्यू सेल हैं वो खुद से ही आगे जाकर डिवाइड कर जाते हैं। ठीक, वो क्या करते हैं, खुद से आगे जाकर डिवाइड कर जाते हैं। यही कह रहा है, दीज न्यूली फॉर्मेड डॉटर सेल्स देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड। वो आगे चल के क्या करता है, ग्रो कर देता है और डिवाइड कर देता है।
गिविंग राइज टू न्यू सेल्स पॉपुलेशन, और जाकर एक नई पॉपुलेशन का, ठीक है, इससे जाकर मान लो ये बना, फिर इसके बाद ये दो बन गया, 2 से 4 बन गए, फिर इसके बाद 2 बनेंगे इससे, फिर इसके बाद इससे 2 बनेंगे, इससे 2 बनेंगे, इससे 2 बनेंगे, ठीक है। ऐसे जाकर एक पॉपुलेशन का निर्माण कर देंगे। गिविंग राइज ए न्यू पॉपुलेशन, गिविंग राइज क्या, न्यू पॉपुलेशन दे देता है। दैट इज फॉर्मेड बाय द सेल्स एंड डिवीजन ऑफ सिंगल पेरेंटल सेल एंड प्रोजेनी। क्या कर रहा है कि गिविंग राइज टू न्यू पॉपुलेशन दैट इज फॉर्मेड बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन सिंगल पेरेंटल सेल एंड द प्रोजेनी। ये कर रहा है कि जितने भी जो पॉपुलेशन बनते हैं, ठीक, वो ग्रोथ और डिवीजन से ही बनते हैं। और ग्रोथ और डिवीजन किससे, एक सिंगल सेल से ही, एक डॉटर सेल का बनता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोजेनी सेल। यानी कि जो पॉपुलेशन न्यू बनते हैं वो सेल डिवीजन से और ग्रोथ से ही बनते हैं, और क्या कहते हैं, जो होते हैं उन्हें प्रोजेनी कहते हैं। अगर हम अलग इन अदर वर्ड्स, ठीक, इन अदर वर्ड्स सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ ए सिंगल सेल्स टू फॉर्म स्ट्रक्चर कॉन्सिस्टेंट ऑफ मिलियन सेल। ठीक, इसी प्रकार ग्रोथ और डिवीजन से होते हुए एक सिंगल सेल कॉन्सिस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल का निर्माण करता है। ठीक, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।